वेलकम अगेन इन आवर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जिससे ये चीज़ आपको पता चलेगी कि आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ ट्रू लव करता है या बस आए गए काम हुआ निकलो। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर देके जाइएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला पॉइंट मैं बोलूँगा कि अगर आपका पार्टनर आपसे ट्रू लव करता है ना, तो एक चीज़ होती है प्रायोरिटी और एक चीज़ होती है टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो अगर आपका पार्टनर आपसे ट्रू लव करता है तो आप उसके लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी लिस्ट में होंगे। कि जैसे अगर मान के चलें कि दिन में होते हैं 24 घंटे, ठीक है, मतलब मानना क्या है 24 ही होते हैं, ठीक है। तो आपका पार्टनर जो है वो आपके लिए स्पेशली अपने शेड्यूल में से टाइम निकालता है आपको देने के लिए। अब मे बी वो ऑन द कॉल हो या आप साथ में टाइम स्पेंड करते हो, घूमने जाते हो, साथ में खाना खाते हो, वट एवर, ठीक है, वो अपने बिजी शेड्यूल से आपके लिए टाइम निकालेगा, कुछ ना कुछ तो आपके लिए करेगा। क्यों? बिकॉज आप उसके टॉप मोस्ट प्रायोरिटी लिस्ट में आते हैं, आप उसकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। और ऐसा कहते हैं कि इंसान बिजी नहीं होता, बस उसकी प्रायोरिटीज़ का डिफरेंस होता है कि उसके लिए कौन सी चीज़ पहली प्रायर रखती है। तो अगर आप उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी लिस्ट में आते हैं, तो वो आपके लिए डेफिनेटली टाइम निकालेगा। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं बोलूँगा कि जेलसी या पोजेसिवनेस। अगर आपका पार्टनर आपसे ट्रू लव करता है ना, तो वो आपको लेके थोड़ा पोजेसिव होगा। आप किसी और की जब बात करोगे अपने, मतलब आई मीन अपोजिट जेंडर के, तो वो इंसान जेलस होगा, वो इंसान आपको लेके पोजेसिव होगा। अगर ओवर पोजेसिव है तो फिर तो भाई साहब साइकोनेस है, उसको दूर करो, ठीक है। वो चीज़ आपका रिलेशनशिप ख़राब करेगी, आपकी लाइफ ख़राब कर देगी। बट थोड़ा बहुत पॉजेसिव होगा तो अच्छी चीज़ है। पॉजेसिव अगर नहीं है ना, तो दैट मीन्स वो इंसान आपकी केयर नहीं करता, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो मर्ज़ी करो, आप जिसके मर्ज़ी उसके साथ जाओ, जैसे मर्जी वैसे रहो। बट अगर वो इंसान आपसे ट्रूली लव करता है तो वो इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजेसिव होगा चीज़ों को लेके, कि आप उस इंसान के साथ क्यों जा रहे हो। आप उसकी बातों में, उनकी बिहेवियर्स में, उनके टॉकिंग सेंस में ये चीज़ आपको पता चल जाएगी, ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी कि या दिस पर्सन इज़ एक्चुअली जेलस, हिम और हर वट एवर, ये इंसान थोड़ा सा पॉजेसिव हो रहा है मुझे लेके। सो ये अच्छी चीज़ है, थोड़ा बहुत पॉजेसिवनेस होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर आपका पार्टनर आपसे ट्रू लव करता है तो वो थोड़ा सा पॉजेसिव होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है कि आपका पार्टनर आपसे अपने सीक्रेट्स शेयर करेगा, अपने फ्यूचर प्लान्स शेयर करेगा। आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप को लेके उसके दिमाग में क्या प्लानिंग है उसको शेयर करेगा। बिकॉज ज़्यादातर रिलेशनशिप्स में क्या होता है ना, लोग अपने सीक्रेट्स नहीं शेयर करते, लोग अपने प्लान्स नहीं शेयर करते, ठीक है। और मतलब रिलेशनशिप के क्या प्लानिंग है वो तो चलो ठीक है, वो हो जाएगा। आप किसी को फोर्स करोगे तो सामने वाला कुछ ना कुछ प्लान कर ही लेगा, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में सीक्रेट्स और अपने फ्यूचर प्लान्स लोग अपने पार्टनर के साथ डिस्कस नहीं करते, लोग बताते नहीं हैं। तो अगर आपका पार्टनर आपको ये चीज़ बताता है, आपको आपके पार्टनर के कुछ ऐसे सीक्रेट्स पता हैं जो किसी को नहीं पता है, तो दैट मीन्स योर पार्टनर लव्स यू ट्रूली। अगला पॉइंट है कि अगर आपका पार्टनर आपसे ट्रू लव करता है तो वो आपको हर किसी से मिलवाएगा, अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली से, आपको कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं आप उनका जो सर्कल है, आपके पार्टनर का जो सर्कल है, उसमें आप कहीं ना कहीं इंक्लूड हो जाएं। फैमिली सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में कहीं ना कहीं एक इंक्लूड हो जाए। और स्पेशली जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, आपका पार्टनर अगर आपसे ट्रूली लव करता है तो वो आपको अपने क्लोज फ्रेंड से ज़रूर मिलवाएगा, ठीक है। वो उनको आपके बारे में बताएगा, कहीं ना कहीं आपकी जो इंक्लूडिंग होती है ना, वो उनके क्लोज सर्कल में होगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं भाई थोड़ी सी लफड़े वाली बात तो है। अगर वो इंसान आपको सीक्रेट रख रहा है सबसे, तो कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर सीक्रेट नहीं रख रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी चीज़। अगला पॉइंट है कि अंडरस्टैंडिंग। एक अंडरस्टैंडिंग होगी दोनों के बीच में। आप उसको कुछ बोलोगे ना, उसको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आप क्या बोल रहे हो। अगर आप दोनों के बीच में कोई आर्गुमेंट होगी, अब देखो आर्गुमेंट और लड़ाइयाँ ये कॉमन है, ठीक है, हर किसी के रिलेशनशिप में होता है, हर दिन होता है, नॉर्मल है, समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल है। बट
यहाँ पर केस ये होता है कि एक केस ये होता है जिसमें आपका पार्टनर आपकी बात नहीं समझता है, गलती उसकी होती भी है, जब भी वो सॉरी नहीं बोलता, वो आप एपोलोजाइज नहीं करता, ठीक है। दूसरा केस होता है जिसमें पार्टनर को कुछ समझाए तो उसको समझ में आता है और उसकी गलती निकलने पर वो इंसान सामने से माफ़ी मांगता है, वो गलतियों को एक्सेप्ट करता है। तो अगर आपका पार्टनर आपको लेके इतना अंडरस्टैंडेबल है, आपकी बातें समझता है, आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट होती है तो वो माफ़ी भी मांगता है, तो दैट मीन्स योर पार्टनर लव्स यू ट्रूली। अगला और लास्ट पॉइंट है कि इफ़ योर पार्टनर लव्स यू ट्रूली, तो वो इंसान आपको अच्छे से ट्रीट करेगा, वो आपको गुड ट्रीट करेगा, वो आपका वेल विशर होगा। आपको तकलीफ़ होगी तो उसको भी तकलीफ़ होगी। वो आपको एज अ कैजुअल ट्रीट नहीं करेगा। जैसे एक कैजुअल ट्रीट होता है ना कि आप कुछ भी बोलते रहो, सामने वाले को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। लेकिन अगर वो इंसान आपकी केयर, जेन्युइन केयर करता होगा ना, वो अगर आपका जेन्युइन वेल विशर होगा, तो वो आपको कैजुअल ट्रीट नहीं करेगा, वो आपकी बातों को रेटेड लेगा। रेटेड एज इन कि आपने कुछ बोला, पत्थर की लकीर, ठीक है। आपकी एक एक बात मैटर करेगी उस इंसान के लिए। आपने अगर कोई मजाक में भी बात बोल दी तो वो इंसान, देखो एक चीज़ होती है कि इंसान मजाक समझता है, एक चीज़ होती है कि कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं ना जब सामने वाला समझ नहीं पाता कि ये मजाक था या क्या था। तो अगर वो उस इंसान के साथ ऐसा हो रहा है कि वो समझ नहीं पाया मजाक था या क्या था, तो वो उस बात को ग्रांटेड नहीं लेगा, वो उस बात को बहुत सीरियसली लेगा और आपको समझने की कोशिश करेगा कि आपने जो बोला वो क्यों बोला। और अगर आर्गुमेंट में ऐसी चीज़ हुई है तो वो इंसान आपसे सॉरी भी बोलेगा, आपको अच्छे से ट्रीट करेगा। ही और शी विल ट्रीट यू गुड, ही विल treat you well. So that's all for today. If you like this video, give a thumbs up. चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए. I need your fucking support. I need you to support me. So please subscribe this channel, give a thumbs up. और अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इशू चल रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं बहुत जल्दी रिप्लाई करता हूँ। और अगर आप मेरे से पर्सनली टच में रहना चाहते हैं, आप मुझसे अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं, आप कोई कंसल्टेंसी चाहते हैं मेरे से, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझसे ईमेल और इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे साथ टच में रह सकते हैं।